अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शिराज अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रिएक्शन एंड इंफॉर्मेशन विद शिराज। दोस्तों, आज जिस ड्रामे को हम लेके आए हैं उसका नाम है आंगन, जो कि फ़ायज़ इफ्तिकार जो पाकिस्तान की बहुत बड़ी राइटर हैं उनकी तहरीर है। और नाम अगर हम इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले इसके नाम के बारे में अगर हम बात करें तो आंगन का मतलब होता है जो घर का एक गार्डन, जो घर के अंदर एक फुलवारियों की जगह होती है, फूल पत्तियों की जगह होती है, पेड़ों की जगह होती है, जहाँ हम छोटी मोटी अपनी काम करते हैं, माली का जो काम होता है उस जगह को आंगन कहते हैं। ड्रामे का नाम आंगन है, इसका मतलब है साफ समझ में आता है कि एक बहुत बड़ी सी एक महल होगा और उसमें बहुत सारे लोग होंगे। उस हिसाब से इस ड्रामे का नाम आंगन पड़ा हुआ है। इस ड्रामे में बहुत सारी बड़ी कास्ट है। अगर हम इस कास्ट की बात करें तो ये पहले मैं समझ रहा हूँ कि राइटर हैं फ़ायज़ इफ्तिकार साहिबा, तो इनके बारे में पहले हम बात करते हैं। तो फ़ायज़ इफ्तिकार एक मशहूर राइटर, जिनके ड्रामे इंडिया में भी बहुत सारे ड्रामे आए हैं, बहुत पसंद भी किए, बड़ी मकबूल भी हुई। नाम से राइटर फ़ौरन मकबूल नहीं होता, मगर जितना लोग जानते हैं। इनका जो ड्रामा इंडिया में आया वो सबसे पहले मोहब्बत रूठ जाए तो, ये ज़िंदगी चैनल पे जिस वक्त ड्रामे नशर हुआ करते थे मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ। और अकबरी असगरी जो कि जिसका नाम था आओ मिलिए सजना मिलिए जुलिए, कुछ इस तरह का नाम था। और ज़िंदगी दूर तुम घना साया ये भी आया था। थकन आया था, बहुत शुरू में ये शो आया। बिल्किस कौर बुशरा अंसारी का ड्रामा था। ऑन ज़ारा जो कि पाकिस्तान से आने वाला पहला नशर होने वाला ड्रामा ऑन ज़ारा था हमारे यहाँ। इसके बाद जो ड्रामा है यहाँ प्यार नहीं है, ये भी इंडिया में आया था। और कुछ ड्रामे जो कि इंडिया में नहीं आए मगर मकबूल हुए हैं यूट्यूब के ज़रिए से, इंटरनेट के ज़रिए से, उसमें से एक है दिल बन जा रहा। और इससे ज़्यादा सबसे मशहूर ड्रामा है रांझा रांझा कर दी, जो कि भोले वाला ड्रामा भी रिसेंटली वो पिछले शायद 1 या 2 साल पहले आया। बाबा जानी बहुत अच्छा ड्रामा है, जो फैसल सिद्दीकी का ड्रामा था। तो ये कुछ शोज़ हैं इनका तारुफ है, और मैं समझता हूँ कि बहुत समझदार राइटर हैं। और इनकी ख़ास बात ये है कि ये कॉमेडी को ज़रूर रखती हैं, मतलब सीरियसली लिखती हैं मगर ये कॉमेडी को ख़त्म नहीं होने देती ड्रामों में से। कहीं ना कहीं छोटी मोटी बात होती रहेगी, ये इनकी स्पेशलिटी है। वरना आमतौर पे आप ड्रामे देखेंगे तो उसमें कॉमेडी बस शुरू में थोड़ी बहुत होगी, उसके बाद वो सीरियस होना शुरू होता है, बस सीरियस ही होता चला जाता है। और ये बड़ा मुश्किल भी होता है एज ए राइटर, अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत मुश्किल होता है जब आप ड्रामे को एक सीरियस फेज़ में ले जाएं और फिर वहाँ पे कॉमेडी करने की कोशिश करें, क्योंकि एक माहौल आप बना के चलते हैं वहाँ कॉमेडी होती ही नहीं है। मगर ये फ़ायज़ इफ्तिकार का फ़न है कि वो सीरियसनेस को भी रखती हैं और वो कॉमेडी भी कर जाती हैं। तो ये ड्रामे आप देख सकते हैं। वैसे भी ये जो मैंने अभी लिस्ट बताई है, मोहब्बत रूठ जाए तो, अकबरी असगरी, ज़िंदगी दूर तुम घना साया, थकन, बिल्किस कौर, ऑन ज़ारा, दिल बन जा रहा, रांझा रांझा कभी, ये जो ड्रामे हैं आप जिसने ये चीज़ें देखी हुई हैं वो देखते ही कहेगा कि क्या कमाल की राइटर है। और कई लोगों को तो हैरानी भी होगी जो सोचेंगे अच्छा ये सब फ़ायज़ इफ्तिकार की। तो इस तरह की ये राइटर हैं। अब बात करते हैं, मेरा ख्याल है अब आंगन की अगर बात हुई तो पहले इसका प्रोमो देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। अपना मुंह चमकाने से ज्यादा मुझे आपके घर को चमकाने की फिक्र पड़ी हुई है। और आपकी बहुएं फैशन से ही फुर्सत नहीं। वो हशर करूंगी उसका कि लग पता जाएगा सास बुद्धि क्या रहा। बात कोई भी हो रही हो, तान मेरे पे आके क्यों रुकती है? जिसका जी करता है, जब जी करता है, मुझे टके टके किस बात होता है इस घर पे? नमाज तोड़ी भी तो अपनी बहू और पोती की हिमायत करने की। बोले यार ये आंगन बहुत ज़बरदस्त शो था और हर आदमी ने इस तरह से इसमें काम किया है कि आप एक दफ़ा देख लें, दूसरी दफ़ा देख लें, तीसरी दफ़ा देख लें, आपको बोरियत महसूस नहीं होगी। और ख़ास बात यह है कि इन्होंने कोई चीटिंग नहीं की इस ड्रामे में एज अ राइटर। चीटिंग क्या होती है कि आपने 15-16 एपिसोड का कोई बहुत अच्छा ड्रामा बना लिया, आप कह रहे हैं यार कम ऑन 15-16 एपिसोड में अच्छे ड्रामे बन जाते हैं, क्योंकि बहुत कम वक्त लगता है उनसे काम करना, उन सब पे।
मुश्किल होती है जब आप सीरियस ड्रामा लिखते हैं और आप कॉमेडी भी उसमें करते हैं और वो आप 35-36 एपिसोड तक बंदे को बांध के रखें और बंधना भी ऐसा ना हो कि वो पूरा शो देख के कहे यार इसने टाइम ख़राब किया, क्योंकि ड्रामा ऐसा ही होता है, आप छोड़ नहीं सकते, चाहे वो अच्छी स्टोरी चल रही है चाहे वो बहुत बुरी भी स्टोरी चल रही है। ड्रामे की कशिश ऐसी होती है पाकिस्तान में कि आप देखते ज़रूर हैं, हाँ बाद में आप क्या कहते हैं कि ड्रामा कैसा था वो एक अलग बात है। लेकिन आंगन जैसा शो, मैं इस पर भी बात और आगे करें कि मैं एकदम से ख़त्म नहीं करना चाहता। डायरेक्टर की पहले इसकी बात करते हैं। तो डायरेक्टर थे इसके कासिम अली मुनीर, जिनका कासिम ये डायरेक्टर हैं, बहुत शानदार डायरेक्टर हैं और भी इनकी चीज़ें आई हैं कई। कास्ट सब्जेक्ट की अगर बात करें, सब्जेक्ट क्या था, एक जॉइंट फैमिली है जिसमें 4 बेटे दिखाए गए हैं और 3 बहुएं दिखाई गई हैं, चौथा बेटा बीच में एंटर करता है। और किस तरह से ये इसमें दिखाया गया कि एक लड़का है वो बहुत सोफिस्टिकेटेड है और पढ़ा लिखा है, उसकी बीवी भी पढ़ी लिखी है, एक है वो घर का बड़ा है, वो सब चीज़ों को संभालता है, सबकी केयर करता है, सजाद भाई का जो प्लेयर है, और एक है जो मौलवी टाइप बंदा है और बस उसको नमाज ही है, रोज़ा ही है। तो फ़ायद इफ्तिकार ने यहाँ पे टारगेट किया है मौलवी सिस्टम को, जमात सिस्टम को स्पेशली, और मैंने इनकी आदत देखी है, इन्होंने ये हमेशा करती हैं टारगेट, ये मजहबी लोगों को टारगेट करती हैं और ये सही टारगेट करती हैं, गलत नहीं चीज़ दिखाती हैं। जैसे अकबरी असगरी अगर आप देखेंगे तो उसमें इन्होंने एक पीर मुरीदी वाले सिस्टम को टारगेट किया और इसमें जमात सिस्टम को टारगेट किया। तो ये जो समाज के लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ मज़हब की आड़ लेके ख़ुद को कामयाब साबित करते हैं या उसकी एज लेके अपने आप को बेकसूर साबित करते हैं, ये उन लोगों को एक्सपोज करती हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। और मैं सल्यूट करता हूँ कि पाकिस्तान जैसी जगह में रह के आप इन लोगों से पंगा ले लें और ये सब चीज़ जो कर रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो इस पर मुबारकबाद उनको। और ड्रामे की अगर बात करें, कास्ट की अगर बात करें तो जी कास्ट इसकी बहुत बड़ी है। ज़ाहिर है आंगन है नाम, तो लोग भी बहुत सारे हैं, फूल पत्तियाँ भी बहुत सारी हैं। जैसे कास्ट हैं तो कवि खान मियाँ जी का जो रोल था, और समीना अहमद और मंशा पाशा, नूरुल हसन, इरसा गज़ल, ज़ैनब तय्यूम, वसीम अब्बास, हसन अहमद, इफ़्फ़त उमर, यसरा रिजवी, पारस मंसूर, ज़िया गुरहानी, उस्मा हसन, मरियम मिर्ज़ा, अरसलान फैसल, मरियम अंसारी, ज़ोबी मजीद, तौकीर ख़ान, मुथारा अवन, सहर हाशमी, गुले राना और फौजिया मुश्ताक। तो नाम इतने मुश्किल होते हैं कि नाम लेने में मेरा ज़बान टेढ़ी हो जाए। हालांकि मेरे ख़ानदान में लोग मुझे कहते हैं कि मुझे उर्दू पे अबूर हासिल है और मुझे इस पर काफ़ी हद तक गुरूर भी हासिल है, मगर जब यहाँ आके देखो ना तो वो गुरूर ज़रा पता चल जाता है कि आपने गुरूर किया ना, देख क्या हुआ। खैर बहरहाल, अब बात करते हैं इसके रोल्स पे। रोल किस चीज़ के अहम थे? रोल की अगर मैं बात करूँ तो जो मियाँ जी का रोल है वो बड़ा इम्पैक्टफुल था। फिर सज्जाद भाई का जो रोल था वो था, जाहिद, फिर मर्दों में जो 3 रोल है जाहिद का, फिर वसीम अब्बास, ये 3-4 रोल इसमें इफ़ेक्टफुल रोल थे। इसमें अगर सबसे बड़े रोल की बात करें तो मैं कहूँगा कवि खान सर, ये बहुत पहले ये वर्सटाइल आर्टिस्ट हैं, मगर इसमें बहुत मज़ा आया इनकी कहानी को देख के। और इसके अलावा ये नॉमिनेट भी हुए थे, दरअसल ये बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट हुए थे, मगर ये हो नहीं सका कि वो अवार्ड नहीं ले जा सके, मगर नॉमिनेशन हुई थी। इसके अलावा अगर बात करें स्टोरी की, तो स्टोरी बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है। ख़ास बात स्टोरी की क्या है कि आपको ये शुरू में हंसाती है। मजबूत कहानी लेके कॉमेडी करना ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि कॉमेडी ड्रामों में कहानी कभी भी मजबूत नहीं होती। चाहे आप उमर शरीफ के ड्रामे देख लें, चाहे आप बुलबुलें देख लें, चाहे आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख लें, आप कोई भी कॉमेडी शो देख लें, उसमें कहानी कभी मजबूत नहीं होती। मगर ये ख़ास बात थी इस ड्रामे की कि कहानी इतनी मजबूत हुई कि इन्होंने पहले शायद 26-27 एपिसोड तक हंसाया है, और आखिर के जो 9 एपिसोड थे, 9 या 10 एपिसोड, उसमें इन्होंने फिर रुलाना शुरू किया, और ऐसा रुलाया कि बंदा रोने के बगैर नहीं हट सकता। मेरा ये चैलेंज है इस ड्रामे को लेके कि कितना भी कोई पत्थर के दिल वाला इंसान आप ले आएँ और उसे आप
28 या 25 एपिसोड से लेके और आखिर तक ये ड्रामा दिखाएं। अगर वो ना रो जाए तो फिर कुछ और है उसके दिल में, गिलट लगाएगी, दिल उसका गोश्त का तो नहीं हो सकता फिर। तो ये इस तरह का शो है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट थिंग क्या थी इस ड्रामे में? इम्पोर्टेंट बातें, इसमें सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट थी। इसमें जो कहानी थी वो इम्पोर्टेंट थी, इसमें जो कॉमेडी सिचुएशंस थी वो इम्पोर्टेंट थी, मगर इसमें इम्पोर्टेंट थिंग मैं समझता हूँ जो इसमें एक ईमानदारी दिखाई है, जो इसमें सच्चाई दिखाई है, जो एक घर की चार दीवारी की ताकत दिखाई है, वो एक इम्पॉर्टेंट बात थी। वो एक बहुत अच्छा मैसेज था जो दबे पाँव इस ड्रामे में आया है। इसके अलावा OST की बात करें तो इसका डबल OST था। एक कॉमेडी OST था जो 28 एपिसोड तक के लिए था, उसके बाद 28 या 30 एपिसोड के बाद वो सीरियस एक OST था, अच्छा OST था। अच्छा, क्रश ऑफ द ड्रामा क्या था? इस ड्रामे का क्रश है जी मियाँ जी और वसीम अब्बास। दो लोग इसमें क्रश हैं, क्योंकि जो मियाँ जी की एक्टिंग है और जो अलाउद्दीन का जो रोल है वो दो चीज़ें बहुत कमाल है। इसके बाद बेस्ट डायलॉग्स इसमें एक डायलॉग था, इसीलिए मैं पाकिस्तान नहीं आता, और एक डायलॉग था इसमें जो वसीम अब्बास का था कि यार बुरा ना मानना मेरी बात का। ये जब आप ड्रामा देखेंगे, अच्छा जिन्होंने देखा हुआ है वो उनको तो याद आ गया होगा, और जिन्होंने नहीं देखा है जब आप ड्रामा देखेंगे तो आप मुझे याद करेंगे क्या बात थी। ये आप ज़रूर देखिएगा। अगर मैं ये तो इस ड्रामे की बात थी। अगर मैं आपको बताऊं, दरअसल मैंने कोई 100 के करीब ड्रामे देखे हैं, पाकिस्तानी ड्रामे, और मैं 2016 से फॉलो नहीं कर रहा हूँ। मैं लिख के दे सकता हूँ, मैंने आंगन जैसा शो नहीं देखा। नो डाउट पाकिस्तान में बहुत अच्छे ड्रामे बनते हैं, बहुत ज़बरदस्त काम होता है, इंडिया से भी ज़्यादा अच्छा काम होता है, लेकिन आंगन जैसा सीरियल जो कि 35 एपिसोड 36 एपिसोड आपको बिठा के ऐसे रखे कि आप एक भी एपिसोड नहीं मिस कर सकते, आप एक भी मिनट आप मिस नहीं करना चाहते, ऐसा नहीं होता। ऐसा तो खलील साहब के बाद भी नहीं होता। मैं माजरत के साथ ये बात करूँगा, मगर खलील साहब बिगेस्ट राइटर इन पाकिस्तान, लेकिन ऐसा वो भी नहीं कर पाते जैसे ये कहानी लिखी गई। और मैं समझता हूँ शायद ये वो ड्रामा है फ़ायदा इफ्तिकार का कि ज़िंदगी में एक वक्त आता है हर एक राइटर के पास जिस वक्त उससे एक काम हो जाता है। मेरा ख्याल है ये वही ड्रामा है जो फ़ायदा इफ्तिकार से हो गया है, उन्होंने किया नहीं है इसको। तो ये शो ज़रूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है। इसके अलावा बस मैं क्या बात कहूँ, मेरा तो दिल चाह रहा है मैं अभी आधा घंटा इस पर बोल सकता हूँ जिस तरह का ये ड्रामा है। इसके अलावा समीना अहमद का एक रोल है इसमें। समीना अहमद में आप कमाल की बात देखेंगे। अगर आप इन्हीं का ये ड्रामा देखें, सुनो चंदा, उसमें समीना अहमद है और इसमें है, अगर आप इन दोनों को देखोगे तो इस तरह से ये चेंज होती हैं अपने कैरेक्टर को लेके कि वो फ़र्क बहुत धीरे धीरे पता चलेगा आपको कि यार ये भी चेंज है, ये भी चेंज है, ये बहुत मुश्किल से आपको पता चलेगा, लेकिन एक अंदर से एक बिल्कुल वर्सेटैलिटी का पता चलता है। उसमें उन्होंने रोल किया एक पढ़ी लिखी का, सुनो चंदा, और इसमें एक रोल किया है कम पढ़ी लिखी पुरानी टाइप की खातून, और उसका फ़र्क आपको वाज़े नज़र आएगा। ये बात बहुत मुश्किल से पैदा होती है और ये बस वर्सेटाइल जो आर्टिस्ट होता है उसी में होती है। तो ये एक बात है। इसके अलावा अनीला का एक किरदार था, वो बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टर उन्होंने अदा किया। वसीम महले पे दहला, वो तो कैरेक्टर ही ऐसे थे। और सजाद भाई का प्ले, मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ इस प्ले के बारे में, मगर अगर मैंने बोल दिया तो इसका जो एक सस्पेंस है वो ख़त्म हो जाएगा, इसलिए मैं इस पे बात नहीं करूँगा, वो आपको देख के पता चल जाएगा। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें, क्योंकि मुझे ज़्यादा ज़रूरत हो गई है अब लाइक करने की, शेयर करने की और सब्सक्राइबर की, बेल आइकन की। जो भी ये रिवायती सी बातें, मैं ज़्यादा नहीं जानता इन बातों को, तो प्लीज़ करें, वो सब चीज़ें करें और शेयर करें। हमें बताएं कि आपको किस ड्रामे पे रिएक्शन चाहिए, किस चीज़ पे आपको रिएक्शन चाहिए।
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।